दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आते ही अब्दुल मियां AIMIM पर टूट पड़े हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। मैंने ये फैसला किया और फिर कह रहा हूं, हमने ये कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी से भी अलायंस करने के लिए तैयार हैं। तो सुनिए, तो ABP के चैनल पर एक मशहूर जर्नलिस्ट है पंकज साहब ने अखिलेश से पूछा कि आप ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर लेते, तो अखिलेश ने जवाब दिया कि ओवैसी पर बहुत से इल्जाम लगते हैं। अखिलेश साहब, इल्जाम तो हम पर ही लगता है ना, आप पर तो कुछ नहीं लगता। रिवर फ्रंट आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। लखनऊ से कानपुर रोड आप बनाए, आप पर कोई इल्जाम नहीं। आपने सब कुछ किया, आपके 10-10 उंगलियां घी में थी, मगर आजम पर इल्जाम लगा बकरी चोरी का और भैंस चोरी का। ये इल्जाम सिर्फ हम पर लगता है, ये 60 साल से हम पर इल्जाम लग रहा है। कभी आतंकवाद का, कभी फिरका परस्ती का, कभी पुलिस को मारने का, तो कभी किसी और इल्जाम का। अखिलेश यादव साहब, इल्जाम तो भारत के मुसलमानों के मुकद्दर का हिस्सा बन चुका है। अब हम इल्जामात की फिक्र नहीं करेंगे। सुन लो अखिलेश यादव, मुझे तुमसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं इस जनता के दरमियान में जाकर अपनी दिल की बात करूंगा और इनके दिल को जीतूंगा और इनसे वोट का मुकाबला करूंगा। तुम क्या दोगे? तुम 11% यादव हो, हम 19% मुसलमान हैं। अगर तुम मुख्यमंत्री बने और जनाब मुलायम सिंह बने तो मुसलमानों के वोट की खैरात से बने। तुम याद रखो इस बात। हम पर इल्जाम, अरे हमारे पे कुछ इल्जाम लगा, हमारी तारीख गवाह है, हमारी नबी की सीरत की किताबें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि जिस पर इल्जाम लगता है अल्लाह उसको कामयाब करता और करेगा इंशाअल्लाह ताला। इल्जाम है, कोई बात नहीं है, मगर याद रखो, चुनाव के बाद बच्चों की तरह नहीं रोना। चुनाव के बाद बच्चों की तरह सिसक कर नहीं रोना। हम तो रोते हैं अपने रब के सामने हाथ उठाकर। हम इन जालिमों के सामने अपनी बेबसी का इजहार नहीं करते, हम रब्बे कायनात के सामने अपनी बेबसी का इजहार करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद समाजवादी को आगे सवाल उठाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी और इनके गठबंधन वाले एक पोस्ट शेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, जिसमें से बिजनौर, नागौर, कुर्सी, सुल्तानपुर, औरई, शाहगंज और फिरोजाबाद की बात की जा रही है। इसमें सिर्फ 3 पार्टियों का नाम है, बीजेपी, सपा आरजेडी और AIMIM। इसमें से कांग्रेस, बसपा और निर्दलियों का नाम नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ वोट मार्जिन से सपा भाजपा को हरा नहीं पाई, जिसमें से AIMIM के कुछ वोट दिखाए जा रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी इतने वोट काट कर भाजपा को जीत दिला देती है, जीत में साथ दिला रही है। पहले तो हम इसी पोस्ट के बाद अगला पोस्ट में आपको ही देख लीजिए, आप देखते रहिए। पोस्ट भी आपको साथ में दिखा रहा हूँ। जिस तरह बिजनौर में उन्होंने दिखाया 3 पार्टी, मैं 4 पार्टी को दिखा रहा हूँ। बसपा कितने वोट पा रही है, कांग्रेस कितने वोट पा रही है, कुर्सी के अंदर फिर कांग्रेस कितने वोट पा रही है। आप इन अब्दुल मियां के बौखलाहट को तो देख सकते हैं। हार का ठीकरा जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर फोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव को असदुद्दीन ओवैसी ने कई मरतबा गठबंधन की बात कह चुके थे, जिसमें से चंद्रशेखर रावण को भी गठबंधन के लिए कहा गया था, वो भी बात कर रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गठबंधन नहीं करते हैं। एक तो मुसलमान नौजवान तबका AIMIM को पसंद कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दलित समाज
युवा आज़ाद समाज पार्टी को पसंद कर रहा था, जिसमें से अखिलेश यादव दोनों को नकारते हुए गठबंधन नहीं किया। लेकिन अब जब इतना बड़ा नुकसान होता है तो पूरा ठीकरा सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पर फोड़ा जाता है कि इतनी सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। हम आपको कुछ और पोस्ट दिखाते हैं जिसमें से आप कि खुद होश उड़ जाएंगे। सैयद तारिक अनवर लिखते हैं, जो समाजवादी पार्टी के हैं, कि ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना शायद आगे और राज्यों का जिम्मेदार बने। खुले मंच से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हार की सबसे बड़ी वजह केवल एक ही है कि वो ये है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली उनमें से अधिकतर लोगों ने जिम्मेदारी मिलने पर केवल फोटोबाजी करी। अगर उन्होंने घोड़े को पानी पिलाने को कहा गया था तो वो लोग घोड़े के सामने पानी रख कर फोटो खिंचाई और पानी वापस ले ली। जिस जगह पर घोड़े को पानी पिलाया गया था वहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती है, और जहाँ पर घोड़ा प्यासा रह जाता है वहाँ पर सीटें नहीं निकाल पाते हैं। ये हैं सैयद तारिक अनवर, झांसी के हैं, जो समाजवादी पार्टी के हैं। आगे लिखते हैं, बहुत सी सीटें आपदा भी हैं क्योंकि उन पर हमने 5 साल ज़मीनी मेहनत करी और कांटे की टक्कर रही, फिर भी हार गए। वहीं एक और पोस्ट है, तीसरे चरण में जो 16 जिले थे 59 सीटें थी, भाजपा वहाँ 43 सीटें जीतती है, 16 सपा जीतती है। और ये थी यादव लैंड, जहाँ से अखिलेश यादव अगाड़ा होता है, जिसमें से हाथरस, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, ईटा, ये सभी यादवों का गढ़ है, दबदबा यादवों का है। जिसमें से 43 सीटें सपा नहीं बल्कि भाजपा जीतती है और 16 सीटें सिर्फ सपा जीतती है। और ठीकरा फोड़ा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी पर। एक पोस्ट और है जिसमें दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम आबादी है संभल, कुदरकी, मुरादाबाद देहात, मुरादाबाद शहर, सिवार, मटेरा, अमरोहा, दौलाना और सहारनपुर नगर वगैरह। इसमें से सीटें ज़्यादातर समाजवादी निकालती है, जिसमें से 1 या 2 सीटें हैं जिसमें बीजेपी सिर्फ निकाल पाती है। कुछ ही माध्यम पर पीछे रह जाते हैं। वही है जाट लैंड, जिस पर किसान आंदोलन बड़ी ज़्यादा, जहाँ से किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा निकला हुआ था यहाँ से, लेकिन फिर भी यहाँ से भाजपा जीत जाती है। फतेहपुर सीकरी, खैर, मथुरा, छाता, माठ, बलदेव, सदाबाद, बड़ौद और बुल्ढाना, यहाँ पर टोटल बीजेपी जीतती है। सिर्फ और सिर्फ 1 सीट आरएलडी जीतती है। ये पूरा क्षेत्र जो है आबादी जाटों की आबादी थी। वहीं बिलाल अहमद बैग लिखते हैं कि अखिलेश हो या मायावती, दोनों ये कहीं नहीं कह सकते हैं कि उनका अपना कोर वोट भाजपा की तरफ चला गया। हाँ, अगर मुसलमान वोट ना मिले तो पहला बयान दोनों की तरफ से यही आता है कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि दोनों के नज़र में मुसलमान इन दोनों को गुलाम लगता है। मायावती का कहना है कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया। ये सच भी है कि लेकिन इनका अपना कोर वोट भाजपा में शिफ्ट हो गया, उस पर कुछ नहीं बोला, बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। इसी पर यादव लैंड कहा जाने वाला 43 सीट पर अखिलेश यादव का अपना कोर वोट भाजपा में शिफ्ट हो गया। यादव की इस गढ़ में 43 सीट पर भाजपा जीत जाती है, लेकिन अखिलेश यादव में ये हिम्मत नहीं है कि वो सामने आकर कुछ कह सकें। वहीं शिवसेना के संजय रावत कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती को पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए कि उन्होंने भाजपा को जीता। उनसे सवाल है कि शिवसेना ने यूपी में 60 सीटें लड़ती है, जिसमें से 1 भी सीटें नहीं जीत पाती है। तो दोस्तों, बने रहें इसी तरह हमारे हम कौन ऑफिशियल चैनल से। इसी के साथ धन्यवाद।